गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारा सेकंड टेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आज से पहले मतलब कल 20 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, और 20 क्वेश्चनों में सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आज हम बात करेंगे 20 और क्वेश्चनों की। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे हैं, कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो बात कर लें पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है। ये मैं जब भी बताऊँगा, इससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो ब्रज भाषा है, ठीक है, और जो भी भाषा के बारे में ये पूछा जा रहा है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, भाषा के विस्तार के वीडियो में यदि आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, इन सारे टेस्टों से रिलेटेड आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यदि आप भाषा के विस्तार का सारा वीडियो देख लेते हैं तब। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ब्रजभाषा क्या है। ब्रजभाषा है तो कहाँ की है, किस की है। ठीक है, तो ए लिखा है पूर्वी हिंदी, बी लिखा है पश्चिमी हिंदी, सी है बिहारी हिंदी और डी है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से बताना है कि ब्रजभाषा कहाँ से है, मतलब किस प्रकार की भाषा है वो। ठीक है, कहाँ से निकली हुई है। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया और आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों बता दूं कि जो ब्रजभाषा है वो पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इज़ राइट आंसर। ब्रजभाषा कैसी है, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस भाषा की उपबोली है। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि मगही किस भाषा की उपबोली है। ए दिया है राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी और डी बिहारी। ये 4 भाषा है, और सॉरी 4 ये जो भाषा है मगही, ठीक है, ये किस भाषा की उपबोली है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन बताए गए हैं और 4 ऑप्शन में भी मैंने आपको बताया है कि कौन से भाषा में कौन सी उपभाषा को बोला जाता है। ठीक है, तो बात कर लें आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है मगही जो है वह बिहारी है। ठीक है, बिहार की उपभाषा है बिहारी। ठीक है, कौन सा आंसर है, डी इज़ अ राइट आंसर। ये देखिए प्रवक्ता भर्ती, मतलब कि प्रवक्ता भर्ती में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आपके सामने है, देखिए लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मगही, अर्धमागधी, सौर सैनी और प्रांचट। ये भी देखिए प्रवक्ता भर्ती 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। टोटल ऑल क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए और पूछा है कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये भी मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यदि आप भाषा का विस्तार एक बार भी वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बिना देखे उत्तर दे दोगे 1 सेकंड में। मैंने क्वेश्चन लगाया नहीं कि आपका उत्तर आ गया। और मैंने 3 क्वेश्चन पूछा था, किसी ने भी कमेंट में उसका जवाब नहीं दिया है। यदि आप दोबारा देखिएगा तो ज़रूर कमेंट में उसको जवाब दीजिए कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसका सही आंसर कौन सा होगा। तो बात कर लें क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 का जो आंसर है, खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सी इज़ अ राइट आंसर। ओके, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 की भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी, राज्यों की जो संरचना की गई थी पुनः, वो कब की गई थी। 1952, 1953, सॉरी 1952, 1953, 1954 और 1956। ये देखिए रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी, इसको आप आरआरबी भी कह सकते हैं, और ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो चलिए बात कर लें कि भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जब की गई थी वह किस वर्ष की गई थी, इसके बारे में। तो इसका सही आंसर है सन 1956 ईस्वी में यह किया गया था। ठीक है, तो डी इज़ अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर है 25 कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आप न्यूज़ देखते होगे या आपने थोड़ा भी यदि पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। 2005 में रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, सोचिए इंपॉर्टेंट तो है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ये सबको याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए। तो डी इज़ अ राइट आंसर, कभी भी भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि वाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से। ये भी मैंने बताया था लास्ट वाले भाषा के विस्तार में, आप वहाँ पे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और ऑप्शन है राजस्थानी, बी है पूर्वी हिंदी, सी बिहारी और डी पश्चिमी हिंदी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि वाघेली बोली का संबंध किस भाषा मतलब उपभाषा से है, ठीक है। वाघेली बोली की कौन सी उपभाषा है। तो इसका सही आंसर यदि मैं बता दूं तो इसका जो सही आंसर है, यदि आप क्वेश्चन को देख रहे होगे, यदि आपने अपने मन में कोई क्वेश्चन का आंसर लगा लिया है तो वो सही लगाया है। इसका जो सही आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है। तो पूर्वी हिंदी से जो वाघेली बोली है वो निकली हुई है, इसकी वो भाषा है। तो बी इज़ अ राइट आंसर। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। और 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट पार्ट में बताया है, यदि आप देखोगे तो ये भी पता चल जाएगा। मैंने इसमें लिखा है कि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। आपने एक बार भी अगर वीडियो देखा होगा तो आपको तुरंत पता होगा कि इसका सही आंसर सी है। सी इज़ अ राइट आंसर। 14 सितंबर 1949 को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन वो भी आता है कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बीजी खेर, बी है सुनीति कुमार चटर्जी, सी है जीबी पंत और डी है पी सुब्बुरयान, ठीक। ये आपके पास 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि 1955 में जब राजभाषा को गठित किया जा रहा था तो उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे। यदि उन्होंने अपनी दक्षता अच्छे से निभाई होती तो आज हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज हिंदी होती। मैंने एक पार्ट में ये भी बताया है कि जो उसकी हिंदी भाषा के अनुच्छेद के बारे में कुछ बताया है मैंने, यदि आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका जो उसके बारे में कैसे कैसे का गठन किया गया, कौन कौन थे, किन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी की, कौन कौन नहीं चाहते थे, कौन कौन चाहते थे। तो इसका जो सही आंसर मैं बता दूं तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बीजी खेर। बीजी खेर इज़ राइट आंसर। 1955 में जो राजभाषा का आयोग के अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे याद रखिएगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने ऑलरेडी आपको सारी भाषाओं को लिख कर भी दिखाया था कितनी भाषाएं हैं और किस किस अनुच्छेद के तहत कौन कौन सी भाषाओं का संशोधन हुआ, गठन हुआ, सब कुछ बताया था। ए है 14, 15, 18 और डी 22। ए है 14, बी है 15, सी है 18 और डी है 22। तो ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। ये तो सबको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं की संख्या 22 है। इस राइट आंसर 22। कितनी? 22 भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है कि हिंदी की आदि जननी है। ये सबको पता होना चाहिए कि हिंदी की जो जननी है, जननी मतलब एक तरीके से
जन्म उसका जहाँ से हुआ है उसको हम एक तरीके से माँ भी बोल सकते हैं। ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्रकृत और डी है अपभ्रंश। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। और राइट आंसर इज संस्कृत। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मतलब वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन का स्थल कौन सा था। मतलब लंदन था, नागपुर था, मॉरिशस था, न्यूयॉर्क था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन आपके सामने एक अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। ये मैंने आपको बताया था कि इन चारों लैंग्वेज में से कौन सी ऐसी भाषा है जो भारोपी परिवार की नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, मलयालम इज़ नॉट। ओके, मलयालम जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ओके, तो सी इज़ राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए नेट JRF 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। इस दिन मतलब किस दिन मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। तो सिंपल है, सबको याद होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो बी इज़ अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या, पूर्वकालीन की अवस्था का नाम क्या था। पाली, संस्कृत, हिंदी और अवहट्ठ। पाली, संस्कृत, हिंदी और अवहट्ठ। विकास की दृष्टि से प्रकृति के पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर यदि मैं बात कर लूँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। तो दोस्तों जो पाली थी, ठीक है, ये जो पाली भाषा है वो प्रकृति के पूर्वकालीन अवस्था का नाम था। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। 35 क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी से जो भी बोली निकली हुई है उसका सही जो युग्म है, जोड़ा कौन सा है। कन्नौजी, अवधी, बी है ब्रज वघेली, सी है छत्तीसगढ़ी वांगड़ू, डी है खड़ी बोली बुंदेली। ये 4 ऑप्शन है और ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर मैं बात कर लूँ तो अगर बात की जाए 35 नंबर क्वेश्चंस की, तो सही आंसर है खड़ी बोली और बुंदेली। जो पश्चिमी हिंदी है कि 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है, तो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। बांगरू, वघेली, ब्रजभाषा और भोजपुरी। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से बताना है सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा वघेली। वघेली इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की 37 नंबर की बात कर लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विकास क्रम की बात हुई है, आई थिंक यह भी क्वेश्चन उसमें था। लिखा है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और बी है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। ये डी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इस राइट आंसर। पहले ब्राह्मी लिपि थी, उसके बाद गुप्त लिपि, फिर नागरी, फिर देवनागरी लिपि। आपको याद रखना है, पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर नागरी, फिर देवनागरी। ठीक है, आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि ये जो ब्राह्मी है, ठीक है, ब्राह्मी मतलब ब्रह्मा को मान सकते हो आप, ये सबसे बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता है गुप्त हो जाएगा। और नागरी से आप प्रयास कर सकते हो कि नागरी के पहले देवनागरी के पहले कौन सा आएगा, नागरी। तो बस आपको यही याद रखना है। कहीं कहीं आप ब्राह्मी देखोगे तो भी आपका सही आंसर हो सकता है। चलते हैं 38 क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में किस भाषा का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ी, वघेली, ब्रजभाषा और अवधी।
बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस भाषा का क्षेत्र है, किस बोली का क्षेत्र है? बोली का क्षेत्र के बारे में बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अवधी। ठीक है, अवधी भाषा का उपयोग किया जाता है बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में। ठीक है, अब हम अपने कुछ लास्ट क्वेश्चन 39 और 40 को आपको टेस्ट में देते हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है कि 39 और 40 का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी और डी मैथिली। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, यदि आपने विस्तार देखा होगा तो पक्का पता होगा। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे, और हम कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेट, मतलब वर्णमाला। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर इसको भी लीजिएगा क्लास को, और इस क्लास को बताइएगा कि क्लास कैसे लगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब के सब। मैंने इन क्वेश्चनों की जो डिटेल्स भी बताई हुई है भाषा के विस्तार में, आप यदि उसको देखोगे और इसको समझोगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बात रही क्विज़वर से जुड़ने की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप क्विज़वर नामक जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जुड़ सकते हो। सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है वहाँ पे, और भी अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है? ऑनलाइन ही देखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा। मैं देखूँगा कौन कौन आंसर देता है, ठीक है? तो उसको मैं लाइक भी करूँगा, उसको थैंक यू भी कहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।